Hello, good morning, you all. Welcome to Banking Planet, and today we are going to discuss most interactive current affairs of 7th of May along with most important banking terms. Examiner हमेशा banking terms से भी 7 to 8 क्वेश्चन पुट करता है, तो आप सेशन के एंड तक बने रहिए. हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग टर्म्स. तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So let's start our very first question. Name the bank which announced to launch India SME सर्विस प्लेटफॉर्म. उस बैंक का नाम बताइए जिसने अभी इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है. एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, सिडबी. सिडबी ने लॉन्च करा है और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ. एंड हेड है इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा. सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड इसके हेड है ज्ञानी इन्फेंटिनो. और रिसेंटली सेबी ने सेबी स्कोर्स लॉन्च करा था. आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास. नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी है मुंबई एंड इसके चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं चिंताला गोविंदा राजुलू. नेक्स्ट, DBS Bank has reduced India's GDP prediction from 1.5% to what percent? एंड आंसर बनता है हमारा ऑप्शन बी, 1%. DBS बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में. नेक्स्ट, नेम द रशियन प्रेसिडेंट हु हैज़ अवॉर्डेड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन विद अ कोमेमोरेटिव वॉर मेडल to mark 75th anniversary of the victory over Nazi Germany. रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, उनको कोमेमोरेटिव वॉर मेडल से सम्मानित किया है, अवॉर्डेड किया है. तो 75th एनिवर्सरी थी उनकी विक्ट्री को मार्क करते हुए नाजी जर्मनी पर. तो रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बताइए. तो आंसर बनता है ऑप्शन ए, व्लादिमीर पुतिन. एंड आलोक शर्मा को COP26 का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. उमारो सिसोको एम्बेलो गिनी बिसाऊ के एम्बेसडर प्रेसिडेंट हैं और जोरान मिलानोविक क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं. नेक्स्ट, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट अप पैनल टू फ्रेम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. इट हेडेड बाय रिसेंटली जो इडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पैनल सेट करा है जो इंश्योरेंस स्टैंडर्ड इंडेमनिटी पॉलिसी प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. अब इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? जो ब्रोकर होते हैं, पॉलिसी ब्रोकर होते हैं या फिर एजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है. तो ये कमेटी हेड किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर बनता है ये यज्ञप्रिया वार्ता. मनीष माहेश्वरी ट्विटर के इंडिया हेड है. मनोज कोहली सॉफ्ट बैंक के इंडिया हेड है. और अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली मैक्सबूपा हेल्थ इंश्योरेंस अपॉइंटेड डैश एज MD एंड CEO. किसको रिसेंटली मैक्सबूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने MD एंड CEO अपॉइंट करा है? आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए, कृष्णन रामचंद्रन. और संजीव चड्डा BOB के MD एंड CEO हैं. पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ ने MD एंड CEO अपॉइंट करा है. राजीव कुमार
नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज लॉन्च द SARS कलेक्शन ऑन जैम पोर्टल फॉर न्यू दिल्ली, एंड आंसर बनता है हमारा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। ये स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए की हेल्प करेगा, उनको अर्बन स्टेट और सेंट्रल लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। और एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और इनकी ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ डेवलप्ड UV ब्लास्टर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने UV ब्लास्टर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर कभी डेवलप करा है? एंड आंसर बनता है DRDO। DRDO ने इवैक्यूएशन बैग भी डेवलप करा था, और DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा, ये यहाँ से SSC में भी क्वेश्चन पुट होते हैं, रेलवे में भी एंड बैंक में भी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके DRDO के हेड हैं G सतीश रेड्डी। और इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसरो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। के सिवान इसके हेड है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नासा के हेड है जिम बर्डेनस्टाइन, एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में। और नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं PM मोदी, और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, recently dash scheme launched by Jharkhand CM हेमंत सोरेन for the creation of rural employment। recently झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके हेमंत सोरेन, उनके द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट? एंड आंसर बनता है ऑल ऑफ अबाउ। बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो खेल विकास स्कीम, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और प्रज्ञाम ऐप भी लॉन्च करा था झारखंड ने। नेक्स्ट, recently निगाह स्कीम launched by dash state to properly sanitize and educate family members of the people coming from other states for maintaining proper social distancing। एंड आंसर बनता है ऑप्शन C। निगाह प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है? तो निगाह प्लेटफॉर्म स्कीम आंध्रा की है निगाह, और निगाह प्लेटफॉर्म हिमाचल ने लॉन्च करा है। जो भी बाहर से लोग स्टेट में आएंगे उनकी फैमिलीज़ को ये समझाने के लिए, उनको ये एजुकेट करने के लिए कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इसके लिए मेंटेन किया गया है। और अभी हिमाचल ने CM मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी लॉन्च करी थी। आसाम ने रिसेंटली धनवंतरी स्कीम लॉन्च करी थी। नेक्स्ट, नेम द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द यूनियन गवर्नमेंट। किनको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया है? आंसर बनता है ऑप्शन A, तरुण बजाज को नॉमिनेट किया गया है। अतानु चक्रवर्ती पहले इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, ये 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। अभी तरुण बजाज हैं। रवि मित्तल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, और संजय कोठारी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं।
Next, UP government has launched Dash app which will provide information about Ayurvedic medicine to boost immunity amid COVID-19। यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन सा ऐप लॉन्च करा है जो कि हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताएगा, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी और हमको कोविड 19 से प्रोटेक्ट करेंगी। तो आंसर बनता है ऑप्शन ए आयुष कवच। और आरोग्य सेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्रज्ञान झारखंड का है और कोरोना कवच भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट, वो हैज़ बीन कन्फर्ड विद द यंग करियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी भी किसे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? एंड आंसर बनता है ऑप्शन ए सौरभ लोढ़ा। एंड एम अजीत कुमार CBIC के हेड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। करण बाजवा जो हैं गूगल क्लाउड के इंडिया हेड है। JP नड्डा BJP के प्रेसिडेंट हैं। और ये प्रोफेसर हैं, ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और टेक्निकल इंजीनियर हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु इज लॉन्च्ड बाय वूम। रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च करा है? एंड आंसर बनता है ऑप्शन बी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अभी समुद्र सेतु लॉन्च करा है। जो भी अभी इंडिया के बाहर जो हैं पीपल रह गए हैं उनको वापस लाने के लिए इंडिया में, तो इंडियन नेवी लॉन्च करा। इंडियन नेवी के हेड है करमबीर सिंह, चीफ ऑफ नेवी नवाल स्टाफ करमबीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया। इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट, as per the report by Center for Monitoring of Indian Economy, India's unemployment rate surged to -% due to COVID-19। अभी रिपोर्ट दी गई है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिया द्वारा, जो सेंटर है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है, कितना सर्च कर चुका है? तो आंसर बनता है ऑप्शन सी 27.11%। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड an extension in time limit for annual GST रिटर्न फाइलिंग टिल डेट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की जो पैंडमिक है उसकी वजह से जो GST रिटर्न फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो कब तक करा है? तो आंसर बनता है ऑप्शन सी 30 सितंबर। नेक्स्ट, The Indian Navy dispatched which 2 ships to Malé under Operation Samudra Setu to repatriate stranded Indian citizen। अभी जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च करा है उसके अंडर में कौन सी 2 शिप्स को, जो इंडियन नेवी की शिप्स हैं, उनको माले मालदीव्स की जो कैपिटल है वहाँ भेजा है सिटीजन्स को वापस लाने। आंसर बनता है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। और जो INS ऐरावत है और शार्दुल है इन्हें UAE में भेजा गया है। नेक्स्ट, एन अकाउंट ऑफ अ बैंक होल्ड्स विद अनदर बैंक इन अ फॉरेन कंट्री इन द फॉरेन करेंसी इज नॉन एज। वो अकाउंट जो एक फॉरेनर के द्वारा दूसरी फॉरेन बैंक के द्वारा दूसरी फॉरेन बैंक में ओपन करा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर बनता है ऑप्शन ए नोस्त्रो। हम बात कर लेते हैं नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट की। नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट हमेशा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इट इज़ एन अकाउंट विच हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक विद अ डोमेस्टिक बैंक इन अ डोमेस्टिक करेंसी। नोट दैट एन अकाउंट फॉर नोस्त्रो फॉर वन बैंक इज वोस्त्रो फॉर अनदर बैंक। समझिएगा, जैसे एक बैंक है इंडिया का, जैसे एक SBI बैंक है, उसको US में बिजनेस करना है, तो US में उसकी अपनी ब्रांच नहीं है, इसलिए वो US की एक बैंक के पास अपनी अकाउंट ओपन करता है।
तो एसबीआई के लिए वो एसबीआई जब फॉरेन बैंक में यूएस बैंक के साथ अकाउंट ओपन करेगा बिजनेस करने के लिए यूएस करेंसी में, यूएस डॉलर में, तो एसबीआई के लिए वो अकाउंट नोस्त्रो कहलाएगा और जो यूएस की बैंक है वो उसके लिए वोस्त्रो अकाउंट कहलाएगा। यानी कि एक ही अकाउंट होता है जिस बैंक में ओपन करा जाता है, जिस बैंक फॉरेन कंट्री में ओपन करा जाता है उसके लिए वो वोस्त्रो हो जाता है, वोस्त्रो अकाउंट। और जो बैंक ओपन करवाता है अकाउंट अदर कंट्री में उसके लिए वो नोस्त्रो अकाउंट होता है। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, एक बैंक है एसबीआई, मान लीजिए इसकी फॉरेन कंट्री में ब्रांच नहीं है बट इसे यूएस में अपना बिजनेस करना है। हर कोई, यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, हर कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहेगा, तो ये जाता है यूएस और वहाँ की बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाता है, वहाँ की करेंसी में यूएस डॉलर में ओपन करवाता है ताकि ये उस करेंसी में वहाँ बिजनेस कर सके। यूएस में इंडिया की करेंसी से तो बिजनेस होगा नहीं, तो यूएस की करेंसी से एसबीआई को बिजनेस करना है। तो एसबीआई ने यूएस की बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया ताकि वो बिजनेस कर सके, तो एसबीआई के लिए वो अकाउंट नोस्त्रो हो जाएगा और जो यूएस की बैंक है उसके लिए वो अकाउंट वोस्त्रो होगा। ऐसे ही अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में आता है अकाउंट खुलवाने इंडिया की रुपी करेंसी में, तो वो उस फॉरेन बैंक के लिए नोस्त्रो होगा और इंडियन बैंक के लिए वो वोस्त्रो अकाउंट हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इफ़ एसबीआई मेंटेन्स एन अकाउंट विद एनी यूएस बैंक इन अमेरिका in US dollar, it will be nostro account for SBI and vostro for US bank. आई होप आप सबको अब क्लियर होगा। नेक्स्ट, डीबीएस बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिचुएटेड है, आंसर बनता है ऑप्शन सी सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी डॉलर। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी डॉलर। और यूके की कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ये डीबीएस बैंक के फैक्ट्स हैं। डीबीएस बैंक इज अ सिंगापुर बेस्ड मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन। डीबीएस बैंक है जो सिंगापुर की मल्टीनेशनल है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर सिंगापुर में। ये डीबीएस बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1968 को। चेयरमैन है पीटर सिंह, सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe. Bye bye.